वेलकम सौम्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल्स। मैं विनीत। आज के इस सेशन में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में आपका जो टॉपिक है, जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स। ओके, सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अलग अलग सेक्टर्स में जो है स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है बॉडी एजेंसीज क्या है सर्वे जो करती हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के सेशन में हम देखेंगे। और अगर बात की जाए अभी तक जो है सेशन मतलब क्या हमने डिस्कस किया ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में, तो जो है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में जो है हमने जो है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, जैसे जो है एनएसओ हो गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल जो है सिस्टम भी हमने देखा। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम के अंतर्गत जो है हमारे देश में जो है आपका सेटअप किया है स्टैटिस्टिकल बॉडीज, ठीक है, जैसे कि एनएसओ है आपका, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर में जो है आपकी दो बॉडीज हैं, एनएसएसओ और सीएसओ, ठीक है। और ये जो बॉडीज हैं आपकी स्टैटिस्टिकल बॉडीज हैं, ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है अंदर में काम करती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है हमने एनएससी के बारे में देखा, ठीक है, नेशनल अकाउंट्स जो है देखा, जीडीपी कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें जो है हमने देखा। आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। और आपको जो है अगर जानना है, ये चीजें आप नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप जो है जो पिछले सेशंस हैं उनको जा करके आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो आज की जो सेशन है सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स, चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर बात करें सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, तो देखिए इसमें जो है इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट सर्विस एजेंसीज, ठीक है, इंडिकेटर्स और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, इनके बारे में जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स की। तो है क्या सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो सेक्टर वाइज मींस डिफरेंट सेक्टर्स जो है, चाहे वो किसी भी जो है अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स हैं सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, ठीक है। तो सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स रेफर टू क्वांटिटेटिव डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, सोसाइटी और इन्वायरमेंट, ठीक है। तो सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स किससे रेफर करता है, ये जो है आपका क्वांटिटेटिव डाटा या फिर इंफॉर्मेशन जो भी रिलेटेड होती है आपकी पर्टिकुलर सेक्टर से, अलग अलग सेक्टर से, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, सोसाइटी हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो डाटाज होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, उनको सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। These statistics provide information on various aspects of the sector, such as its size, performance, trends, challenges, opportunities and impact. ये जो सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सेक्टर्स से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि उनका परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, कौन सी जो है इंडस्ट्री या कह सकते हैं कौन से सेक्टर जो है आपका ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, साइज क्या है अलग अलग जो है सेक्टर्स का, ठीक, अपॉर्चुनिटीज क्या है उनके लिए, चैलेंजेस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आपके उसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स। सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू वेरियस मेथड्स सच एज सर्वेज, सेंसस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्सेज, ठीक है। तो जो सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स हैं ये कलेक्ट कहाँ से किए जाते हैं,
सर्वेज कराए जाते हैं, जैसे जो है आपकी स्टैटिस्टिकल बॉडीज है वो सर्वेज कराती हैं, चाहे मिनिस्ट्रीज हैं उनके डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, वो अपना रिकॉर्ड रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड रखते हैं, उनके थ्रू जो है अलग अलग सेक्टर से जो डाटा जो है कलेक्ट होता है उसको जो है उसकी रिकॉर्ड रखी जाती है। फिर आपका सेंसस जो होते हैं, चाहे इकोनॉमिक सेंसस हो, पॉपुलेशन सेंसस हो, ठीक है, एग्रीकल्चर सेंसस हो, तो यहाँ से जो है सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक डाटा जो है आपके कलेक्ट होते हैं। There are various sectors for which sector-wise statistics are collected, such as agriculture, industry, service, education, health, environment, and many more. These statistics are essential for understanding the state of respective sectors, identifying the areas that require attention and intervention, developing policies and programs to improve performance of the sector, and monitoring and evaluating the impact of policies and programs implemented. ठीक है, तो जो ये स्टैटिस्टिक्स हैं ये आपके एसेंशियल हैं किस लिए? ओके, दिस स्टैटिस्टिक्स आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, जो अलग अलग चाहे रेस्पेक्टिव चाहे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए उनका स्टेट क्या है, उनका ग्रोथ क्या है, ठीक है, उनके लिए चैलेंजेस क्या है, इनके लिए जो है उनका परफॉर्मेंस क्या है, इनके लिए जो है स्टैटिस्टिक्स, ये सब जानने के लिए स्टैटिस्टिक्स जो है सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर यूसेज की बात करें, सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड बाय पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट जो कह सकते हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट है आपकी, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो जो है पॉलिसीज बनाती हैं सिटीजन्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, तो सोशल सोसाइटी सोशल स्कीम्स हो गए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो गए, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्कीम्स हो गए, ठीक है, कह सकते हैं जो है स्कीम या पॉलिसीज हो गई। फिर जो है आपका चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोई जो है आपका पॉलिसी हो गया, इसके लिए जो है सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स जो है इन पॉलिसीज को बनाने में हेल्प करता है। रिसर्चर्स जो है इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रिसर्च वर्क के लिए। फिर स्टेक होल्डर्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मीन्स जिनको जरूरत पड़ती है इनको, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन जीओज हो गए या फिर इंटरनेशनल बॉडीज हो गई, जो है अलग अलग स्टैटिस्टिक्स जो है प्रोवाइड करते हैं, कंपैरेटिव जो है स्टैटिस्टिक्स जो है डाटा सर्वेज या रिपोर्ट्स जो है छापती हैं अलग अलग जो है क्षेत्र के लिए एरियाज में, जैसे आईएमएफ हो गया आपका, यूएन के जो है अलग अलग यूएनडीपी हो गया आपका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये जो बॉडीज हैं इनके लिए भी जो है सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, तो ये सोर्स करते हैं डाटा कहाँ से, गवर्नमेंट रिकॉर्ड से, ठीक है, गवर्नमेंट से ये सोर्स करते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज से, ठीक, and the general public to make informed decision related to respective sectors, और जनरल पब्लिक के लिए भी जो है ये जरूरी होता है सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन एक बना सके, ठीक है, रेस्पेक्टिव सेक्टर्स में। ओके, फिर दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर प्लानिंग, forecasting and international comparison. In summary, sector-wise statistics play a crucial role in understanding and improving the performance of the various sectors and promoting sustainable development. ठीक है, जैसे कि जो है एसडीजी है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो यूएनडीपी ने जो है इसको जो है क्या किया है, ये इसका यूएनडीपी का एक जो है प्रोग्राम है, गोल है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, जो गोल्स हैं कैसे पूरे हो रहे हैं एसडीजी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उनका प्रोग्रेस देखने के लिए भी जो है अलग अलग वेरियस सेक्टर से स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसमें जो है सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर रखते हैं इंपॉर्टेंट सर्वेज एंड सेंसस कंडक्टेड इन डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडिया, तो आपका इंपॉर्टेंट सर्वेज की बात करें तो पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस जो है हर 10 साल में जो है कराया जाता है, गवर्नमेंट इसको कराती है जो भी होती है, ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस इज कंडक्टेड वंस एवरी 10 years इन इंडिया बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। कौन कराता है इसको, इसको जो है रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इस पॉपुलेशन सेंसस को जो है कंडक्ट कराते हैं।
It provides important demographic data such as population size, density, literacy rate and many more data. Okay, तो पॉपुलेशन का साइज हो गया, डेंसिटी हो गया, अलग अलग जो है एरियाज में, अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, रूरल एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कह सकते हैं पॉपुलेशन क्या है, कौन कौन से रिलीजियंस जो है किस एरियाज में जो है उनका क्या जो है आपका पोजीशन है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या है, तो उसके हिसाब से जो है अगर इन सारी जानकारी से जो है आपका पॉलिसी जो है मेकिंग आसान होता है, ठीक है, चाहे वो स्टेट्स के लिए हो, चाहे वो जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए हो। तो पॉपुलेशन सेंसस आपका एक इम्पॉर्टेंट सर्वे है। फिर है आपका नेशनल सैंपल सर्वे, एनएसएसओ इसको कराती है, नेशनल सैंपल सर्वे कराती है हर साल, ठीक है। द नेशनल सैंपल सर्वे इज कंडक्टेड पीरियोडिकली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो मिनिस्ट्री है आपका ये क्या करती है, एक नोडल एजेंसी का काम कराती है, काम करती है, ठीक है। और इसको करता कौन है, कंडक्ट कौन कराता है, नेशनल सैंपल सर्वे ओके ऑफिस, ओके, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसको कंडक्ट कराती है, नेशनल सैंपल सर्वे को, ठीक। इट कलेक्ट्स डाटा ऑन वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये अलग अलग जो है कह सकते हैं डाटा कलेक्ट करती है, सोशल चाहे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों उन पे जो है आपका, जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, लेबर इन रूरल एरियाज, लेबर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जो है लेबर्स की जो है आपका स्टेटस, लिटरेसी रेट, एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड जो है सेंसस सर्वे, सैंपल सर्वे के थ्रू जो है ये कराया जाता है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। It provides data on various health indicators such as maternal, child health, family planning, okay। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस जो है आपका कराया जाता है। ये कौन कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ से रिलेटेड जो भी जो है आपका डाटा कलेक्शन होता है, उनसे रिलेटेड जो सर्वेज होते हैं, ये आपका नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराती है एनएफएचएस के अंतर्गत, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक सेंसस। इकोनॉमिक सेंसस की बात करें तो इकोनॉमिक सेंसस इज कंडक्टेड वंस एवरी 5 इयर्स, ठीक है, वंस एवरी 5 इयर्स ये जो है कंडक्ट कराता है कौन, एमओएसपीआई, ठीक है। इट प्रोवाइड्स डाटा ऑन वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड मेनी मोर, ओके। तो नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यूनिट्स, कौन जो है आपके फैक्ट्रीज एक्ट के तहत कौन कौन से यूनिट्स हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड हैं, किस तरह का जो है सेक्टर्स में वो जो है आपका बिजनेस कर रही हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट उनके यहाँ क्या है, कैसा है, ठीक है, क्या सैलरी दे रही हैं अपने एम्प्लॉयज को, इससे रिलेटेड जो डाटा जो है इकोनॉमिक सेंसस में जो है आपका आता है। फिर आपका एग्रीकल्चर सेंसस, द एग्रीकल्चर सेंसस इज कंडक्टेड वंस एवरी 5 इयर्स, एवरी 5 इयर्स जो है कंडक्ट होता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है इसको जो है कंडक्ट कराती है। इट प्रोवाइड डाटा ऑन वेरियस एग्रीकल्चर इंडिकेटर्स सच एज लैंड यूज, क्रॉपिंग पैटर्न्स, इरिगेशन, ओके। फिर आपका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है आपका नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएसओ कराती है इसको, ठीक है। इट प्रोवाइड डाटा ऑन कंजप्शन पैटर्न्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड्स इन इंडिया। जो कंजप्शन पैटर्न है, क्या जो है कैसा कंजप्शन है, कह सकते हैं जो है प्राइवेट कंजप्शन हो, ठीक है, जो कंज्यूमर का प्राइवेट कंजप्शन है क्या है, वो कैसा क्या वो जो खरीद रहे हैं क्या उनकी स्थिति है, ठीक है, कंजप्शन के मामले में, लग्जरियस गुड्स हो चाहे एसेंशियल गुड्स हो, तो ये सारी चीजें जो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे में आती हैं आपके हाउस। फिर आपका इंडस्ट्री सर्विस, इंडस्ट्री सर्विस की बात करें तो इंडस्ट्री सर्वेज आर कंडक्टेड पीरियोडिकली बाय वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज सच एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई, ठीक है। दे प्रोवाइड डाटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री सच एज प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, ठीक है,
इसके एग्जांपल देखें तो आईआईपी जो है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, या फिर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो होता है, ये इंडस्ट्री सर्विस के जो है आपके कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारी एजेंसीज जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं आपके कलेक्शन में, जो डाटा कलेक्शन होता है आपका सेक्टर वाइज उसका। तो कुछ मेजर एजेंसीज जो हैं आपका हम देखते हैं। तो मेजर एजेंसीज की बात करें तो मॉस्पी जो मिनिस्ट्री है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो MOSPI is the nodal agency for all statistical activities in India. It is responsible for compilation, analysis, and dissemination of various economic, social, and demographic statistics. ये क्या है आपका नोडल एजेंसी है for all the statistical activities that is being done in India. Okay, it is responsible for compilation, analysis. Responsible होता है compilation के लिए, analysis के लिए, ठीक है, डाटा का ऑन वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। फिर है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई हमको पता है, आप सबको पता है कि क्या आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है इंडिया का, ठीक है। तो आरबीआई इज द इंडिया सेंट्रल बैंक एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री, ठीक है। ये सामान्य जो बैंक है, कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे अलग है सेंट्रल बैंक। इसका काम क्या है, इसमें जो है जो जनरल पब्लिक है वो अपना पैसा नहीं रख सकती है, ठीक है। ये जो है क्या करती है, मॉनेटरी जो स्टेबिलिटी होती है देश में, ठीक है, उसको मेंटेन करती है। बैंक जो होते हैं उनको रेगुलेट करती है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका। जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको रिजर्व कह सकते हैं रेगुलेट करने का काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इट कलेक्ट्स एंड पब्लिशेस डाटा ऑन वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज मनी सप्लाई, ठीक है, इन्फ्लेशन। तो ये क्या करता है, कलेक्ट करता है और पब्लिश करता है डाटा, ठीक है, अलग अलग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे, जैसे कि क्या मनी सप्लाई क्या है, इन्फ्लेशन का जो है रेट क्या है, ठीक, जीडीपी से रिलेटेड डाटा, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इससे रिलेटेड जो है इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनसे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करती है, कंपाइल कर पब्लिश करती है कंपाइल करके, ओके। फिर है आपका एक मेजर एजेंसी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये जो है आपका एनएसओ जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसके अंतर्गत आपका आता है, उसके अंडर में आता है। पहले इंडिपेंडेंट था बट अब जो है एनएसओ के अंतर्गत आता है, एनएसएसओ और सीएसओ, ठीक है। तो एनएसएसओ और जो सीएसओ जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो स्टैटिस्टिकल जो वर्क होता है सेंट्रल सीएसओ आपका जो है उसको कंडक्ट करती है। जो सैंपल सर्वे जो सर्वे से रिलेटेड वर्क्स होते हैं उसको जो है एनएसएसओ जो है आपका कंडक्ट कराती है। तो NSSO is a part of MOSPI and is responsible for conducting various sample survey on social and economic indicators. Okay. नेक्स्ट देखते हैं CSO के बारे में। तो CSO हमने कहा बताया कि ये भी जो है आपका NSO का ही एक पार्ट है, ओके। CSO is a part of MOSPI and is responsible for compiling and publishing various national accounts, ठीक है। नेशनल अकाउंट जो है उसका डाटा जो है आपका कंपाइल करना, उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स को जो है पब्लिश करना सीएसओ का वर्क है, ठीक है। जीडीपी हो गया, जीवीए हो गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड, चाहे जीडीपी से रिलेटेड डाटा हो गया, इसको जो है प्रोड्यूस करना, ये किसका काम है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का काम है, सीएसओ का, ओके। फिर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये अलग अलग जो है मिनिस्ट्रीज हैं, ये भी इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। तो उससे जो स्पेसिफिक एरियाज जो है ये उससे जो है अपना जो स्टैटिस्टिक्स है उसको क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं। दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर और उससे जो जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गया, उनसे रिलेटेड जो डाटा होते हैं उनका एनालिसिस, उनका कलेक्शन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है करती है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका स्टैटिस्टिक्स है, कैसे ये डाटा जो है किस तरह के डाटा को जो है ये कलेक्ट करती है। तो दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, जो भी कंट्री से एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं
अलग अलग जो है आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं देश से, ठीक है, जैसे स्टील्स हो गए, स्टील हो गया आपका, रॉ मटेरियल्स हो गए, ठीक है, जैसे आयरन ओर वगैरह हो गए। फिर इंपोर्ट्स भी कराता है, इंडिया बहुत से सामान को इंपोर्ट भी करता है, तो उससे रिलेटेड डाटा का एनालिसिस और कंपाइलेशन करना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है क्या हो रहा है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज में जो है क्या प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का वैल्यूम क्या है, इससे रिलेटेड जो है डाटा का कलेक्शन करना, एनालिसिस करना, ठीक है, कंपाइलेशन करना। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसको प्रोवाइड करती है। उसका जो स्टैटिस्टिकल कह सकते हैं डिपार्टमेंट है, उसके रिकॉर्ड को जो है रखता है। फिर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो है आपका जो हेल्थ से रिलेटेड जो है जो भी देश में जो है आपके एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनको जो है ये क्या करती है, ये देखती है, पॉलिसीज को जो है, प्रोग्राम्स को जो है क्या करती है, देखती है। दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ, तो इस मिनिस्ट्री का जो अगर स्टैटिस्टिकल वर्क की बात करें, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में, तो क्या करती है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा ऑन वेरियस हेल्थ इंडिकेटर्स सच एज मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, ठीक है, डिजीज प्रिविलेंस, अलग अलग डिजीजेज हों, कौन कौन से डिजीजेज जो है वायरल हो गए, चाहे वायरल डिजीजेज हो गए, बैक्टीरियल डिजीजेज हो गए, जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, उनका जो है एक तरह से डाटा कलेक्ट करना, उसको जो है रखना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर जो है देखती है ये। अब इसके अंतर्गत में कई एजेंसीज कर दी, जैसे एनएफएसएससी है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो ये जो है इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, ठीक है। These agencies work together to ensure the accuracy and reliability of data collected and analyzed. Their reports and data play a crucial role in policy making, decision making and planning in various sectors in India. ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर्स में पॉलिसी मेकिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, ठीक है, प्लानिंग ऑफ स्कीम्स कह सकते हैं, प्रोग्राम्स कह सकते हैं, तो उसके में उसमें क्या करते हैं, ये सब हेल्प करते हैं, क्रूशियल रोल जो है आपका प्ले करते हैं, निभाते हैं। ओके, आइए फिर आगे देखते हैं। तो एजेंसीज हमने देखा अलग अलग, ओके, अब देखते हैं हम जो इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स में, उनके बारे में देखते हैं। तो सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स टिपिकली इन्वॉल्व a range of indicators that provide information on various aspects of this sector. कुछ कॉमन इंडिकेटर्स, ठीक है, देखते हैं हम। तो जैसे पहला आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ओके, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंक्लूड मेजर ऑफ प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड इन द सेक्टर्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपका जो है क्या करता है, इट मेजर्स, इट इंक्लूड्स मेजर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी में, इंडस्ट्रीज के थ्रू। इनकम, इनकम जो है आपका क्या है, जो सिटीजन्स हैं क्या इनकम है। फिर आपका एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। ट्रेड जो है, ट्रेड का जो है आपका कह सकते हैं ट्रेड से रिलेटेड डाटा, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कह सकते हैं इंडस्ट्रीज का जो है ट्रेड जो है होता है, तो उसके डाटा। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंक्लूड्स जीडीपी, जीवीए, एक्सपोर्ट्स, इम्प्लोज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर्स, ये जो है आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जो है शो करते हैं। फिर आपका सोशल इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर की बात की जाए अगर फ्रेंड्स, तो सोशल इंडिकेटर्स में हम देखते हैं दिस इंक्लूड्स मेजर ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर इन द सेक्टर्स। सोशल इंडिकेटर इंक्लूड्स मेजर ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर इन द सेक्टर्स, जो भी जो है आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल जो है आपके इश्यूज हैं उससे रिलेटेड जो है इंडिकेटर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंडिकेटर्स हो गया आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट में लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, कंट्री में कितने लोग जो है, कितने जो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है पर्टिकुलर एरिया हो गया, चाहे स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गया, स्टेट वाइज हो गया, या फिर आपका नेशनल वाइज हो गया, ठीक। तो
क्या रेट है लिटरेसी की, एनरोलमेंट स्कूल में जो है बच्चों का एनरोलमेंट क्या है आपका, कैसा है, ठीक है। एक्सेस ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज का एक्सेस जो है, जैसे कि वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सारी चीजें। फिर है आपका डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में आपका इंक्लूडेड है पॉपुलेशन साइज, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेक्टर। एग्जाम्पल हो गया आपका इसका एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी और सेक्स रेशियो, ठीक है। ये सारी चीजें जो है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में इंक्लूड होती हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडिकेटर्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर्स इंक्लूड्स मेजर्स ऑफ अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेक्टर्स, ठीक है। तो अब इसमें जो है अवेलेबिलिटी है, क्या जो है किस एरियाज में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है क्या स्थिति है, रोड्स हो गया चाहे ब्रिजेस हो गए, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका डेवलपमेंट हो गया। एग्जाम्पल हो गया आपके इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके लेंथ ऑफ रोड्स, ठीक है। इंडिकेटर्स की बात करें तो लेंथ ऑफ रोड्स, ठीक है, किस एरिया में जो है एक्सप्रेसवेज हैं एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से एरियाज में आपके जो है आपके नेशनल हाईवेज नहीं है या एक्सप्रेसवेज नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो है इंडिकेटर्स। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो गया, ठीक है, एक्सेस टू टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, तो टेलीकम्युनिकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक्सेस, ठीक है, किस एरियाज में है किस एरियाज में नहीं है, तो ये इंडिकेटर्स। फिर आपका इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स मेजर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ सेक्टर्स ऑन द इन्वायरमेंट। एग्जांपल इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स इंक्लूड्स ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन लेवल्स एंड नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी जो है आपका मेजर हुआ, ठीक है, क्या इन्वायरमेंट पे जो है इफेक्ट है उनसे रिलेटेड, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन लेवल या फिर एयर पॉल्यूशन लेवल हो गया, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो गए। फिर आपका जो है नेचुरल रिसोर्स का जो डिप्लेशन है उससे रिलेटेड इंडिकेटर्स। फिर आते हैं एग्रीकल्चर इंडिकेटर में। एग्रीकल्चर इंडिकेटर की बात करें फ्रेंड्स, तो एग्रीकल्चर इंडिकेटर इंक्लूड्स मेजर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसका मेजर करना, जैसे कि लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, लैंड यूज, ठीक है, इरिगेशन। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल जो है आपका, जैसे कि क्रॉप इल्ड, कितना क्रॉप इल्ड है, ठीक है, तो क्रॉप इल्ड जो है पर्टिकुलर एरिया में क्या है या पर्टिकुलर जो है क्रॉप का इल्ड क्या है, ठीक है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इसका जो है ग्राम हो गया, पल्सेस हो गए, इनके जो है इल्ड हो गए, कितना जो है वैल्यूम ऑफ जो है इल्ड हो रहा है पर सीजन, ठीक है। फिर या फिर जो है एरिया वाइज जो है आपका स्टेट वाइज क्या जो है इल्ड है, अगर अलग अलग जो है आपका क्रॉप्स का, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ जो है मैकेनाइज्ड फार्मिंग कह सकते हैं जो है, या फिर लैंड होल्डिंग विद द फार्मर्स, ओके, इरिगेशन, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, इनसे रिलेटेड जो है डाटा का जो है कलेक्शन, कंपाइलेशन, ठीक है। फिर है आपका इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स की बात करें तो इंक्लूड्स मेजर ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो क्या इंक्लूड करता है ये, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। एग्जांपल है आपका प्रोडक्शन इंडेक्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या कह सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक। So these indicators are used to monitor the performance of different sectors, identify challenges and opportunities. Okay. फिर देखते हैं कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जो स्टैटिस्टिक्स, जिनका स्टैटिस्टिक्स जो है इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं हम। एग्जाम से पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो जो है इंपॉर्टेंट है ये। Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. The Ministry of Agriculture and Farmer Welfare was set up in 1947, ठीक है, as the Ministry of Agriculture and Irrigation. ओके, तो 1947 में इसका नाम क्या था आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, उस नाम से इसका जो है क्रिएशन सेटअप हुआ था। अ नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट्स आर अटैच्ड टू दिस मिनिस्ट्री, ठीक है, अलग अलग स्टैटिस्टिकल यूनिट है जो इससे अटैच्ड है, जैसे कि आपका डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फिर है आपका सेंट्रल इनलैंड
फिशरीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन, डायरेक्टरेट ऑफ शुगर एंड, ठीक है, वनस्पति, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR एक प्रीमियर जो है आपकी संस्था है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ठीक। तो ये जो है अलग अलग यूनिट्स हैं जो है अलग अलग एग्रीकल्चर के अलग अलग जो है रिलेटेड डाटा जो है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनके अलाइड जो है कह सकते हैं सेक्टर्स हैं, उनसे जो है डाटा कलेक्ट करती हैं। द मेन एक्टिविटीज ऑफ दिस मिनिस्ट्री आर, अगर मेन एक्टिविटी की बात करें इस मिनिस्ट्री की, तो कलेक्शन, कंपाइलेशन, मेंटेनेंस एंड पॉपुलेशन ऑफ एग्रो इकोनॉमिक डाटा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एग्रो इकोनॉमिक डाटा, ठीक है, कलेक्शन करना, कंपाइलेशन करना और जो है पब्लिकेशन करना, एग्रो इकोनॉमिक जो एग्रीकल्चर से जो है इकोनॉमिक डाटा है, ठीक है, जैसे कि हो गया सेल, परचेज, प्रोड्यूस, ठीक है, इससे रिलेटेड जो डाटा हो गए उनका जो है कलेक्शन, कंपाइलेशन, मेंटेनेंस करना। फिर है आपका प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एग्रो इकोनॉमिक डाटा, एडवाइस डायरेक्टरेट ऑन एग्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इन फॉर्मुलेशन of plan in agriculture sector, also on statistical techniques in agriculture, animal husbandry, biological research, ठीक है, एडवाइस करना जो डायरेक्टरेट है उसको, ठीक है, किस लिए, फॉर ऑन स्टैटिस्टिकल कह सकते हैं टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करना, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में चाहे बायोलॉजिकल रिसर्च में तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक का जो है इस्तेमाल करना, ठीक है। डायरेक्टरेट फिर जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑन फॉर एग्रो इकोनॉमिक, ठीक है, उससे रिलेटेड प्लान जो है फॉर्मुलेट करना अलग अलग एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है, कीपिंग अ ट्रैक ऑन प्राइस एंड डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इन द मार्केट, जो फूड ग्रेन्स जो है मार्केट में आ रहे हैं उनका ट्रैक रखना, ठीक है, अलग अलग उनका जो है कितना जो है कह सकते हैं कि सेल हो रहा है, गवर्नमेंट उनका जो है कितना जो है आपका खरीद रही है, ठीक है, MSP के अंतर्गत। कोऑर्डिनेट द रिसर्च वर्क ऑन एग्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, ठीक है, रिसर्च वर्क जो है कोऑर्डिनेट करना एग्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। प्रोवाइड ट्रेनिंग इन द टेक्निक्स ऑन कलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर डाटा, एनालाइजिंग डाटा, ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कराना फॉर द टेक्निक ऑन कलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर डाटा, और उसके एनालिसिस के लिए जो है आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जो पर्सनल है मिनिस्ट्रीज के अलग अलग इसके यूनिट्स के, ठीक है, who are responsible for collecting and compiling data on agriculture sectors, okay। फिर देखते हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये जो है आपका बहुत एक तरह से इंपॉर्टेंट आपका जो है मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका सेटअप आपका 1945 में हुआ था, ठीक है। इसके जो स्टैटिस्टिकल विंग्स हैं तो पहला अगर देखा जाए तो RBI है, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स RBI का, ठीक है। फिर इसमें इसके अंतर्गत जो है RBI के जो डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स है इसमें जो है 5 सेक्शंस हैं। एक है आपका पहला आपका मॉनेटरी इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस, फिर है आपका बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन, रूरल इकोनॉमिक, ठीक है, स्टैटिस्टिकल सेक्शन, ठीक है। और दूसरे और आपके जो है यूनिट्स की बात किया, विंग्स की बात की जाए तो सेकेंड विंग्स है जो है आपका RBI के बाद ये आपका स्टैटिस्टिकल ब्रांच ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है CBDT का जो है स्टैटिस्टिकल ब्रांच हो गया, ये भी इसके जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। फिर है स्टैटिस्टिक्स एंड इंटेलिजेंस ब्रांच ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसका स्टैटिस्टिक्स और इंटेलिजेंस ब्रांच, ठीक है। फिर मेजर एक्टिविटीज की अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तो कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा लिंक्ड विद बैंकिंग, स्टैटिस्टिक्स, नेशनल इकोनॉमी, फाइनेंस ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर्स, ठीक है। तो कलेक्शन करना, कंपाइलेशन करना, मेंटेनेंस, डाटा को मेंटेन करना जो कि बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हो, ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, फाइनेंस जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके फाइनेंस से रिलेटेड हो, ठीक है।
तो इन जो है डाटा का कलेक्शन, कंपाइलेशन और मेंटेनेंस जो है रखना, ये एक्टिविटीज है इसका जो है आपका फाइनेंस का मिनिस्ट्री का। स्टैटिस्टिकल कह सकते हैं, स्टैटिस्टिकल जो है एक्टिविटी है। सिर्फ यही नहीं है, मैं जो यहाँ पे क्या आपको बता रहा हूँ, एक जो है स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इनकी बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान में रखिए। ये नहीं कि मैं जो है पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो है एक्टिविटी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो स्टैटिस्टिकल क्षेत्र में इनका जो एक्टिविटी है, इन मिनिस्ट्रीज का जो है आपका रोल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, collection, compilation and presentation of statistical data related to central excise, banking, national economy, finance of cooperative sectors। ओके, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, एनालिसिस ऑफ डाटा रिलेटेड टू फाइनेंस, collection, compilation of publication of statistics based on income tax and other direct taxes। फिर आपका कंडक्टिंग सर्वेज ऑफ इंडस्ट्रीज सपोर्टेड बाय कमर्शियल बैंक इन डिफरेंट सेक्टर्स। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अलग अलग जो है आपके जो सेक्टर्स इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंस करती हैं, ठीक। तो उनसे रिलेटेड जो है सर्वेस जो है आपका कराना, उनका जो है डाटा जो है उनसे रिलेटेड, उनका ग्रोथ और जो है इनकम से रिलेटेड उनका जो है आपका कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपका डाटा जो है उसको जो है आपका कलेक्ट करना, कंपाइल करना। फिर शॉर्ट टर्म कास्टिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू बी जनरल फ्रॉम इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो ये जो है आपकी एक्टिविटीज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। अब देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हम बात करें अगर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज 8 स्टैटिस्टिकल यूनिट आउट ऑफ विच मेन्स आर, पहला आपका 8 इसके स्टैटिस्टिकल यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एंड इंडस्ट्री के, जिसमें से जो मेन है आपके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। दूसरा है आपका स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ऑफ ऑफिस ऑफ जो चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो है देखते हैं, ठीक है, उनका स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। फिर है आपका इकोनॉमिक ब्रांच ऑफ टेक्सटाइल कमिश्नर, ठीक है, टेक्सटाइल जो कमिश्नर होता है उनका इकोनॉमिक ब्रांच। तो इनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज देखते हैं क्या है। तो ये आपका पहला अगर देखें तो कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड फॉरेन ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जो कमर्शियल जो है कह सकते हैं और फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, कमर्शियल जो इंटेलिजेंस है या फॉरेन जो है और फॉरेन जो ट्रेड होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन, कंपाइलेशन, पब्लिकेशन, ठीक है, ये इसकी में एक एक्टिविटीज है, मेजर एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है। कलेक्ट फिर है आपका कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, देन collection, compilation, publication of statistical data on production and distribution of stocks and prices of all textiles। ये जो आपके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है उसके एक्टिविटीज हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्री आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अंडर दिस मिनिस्ट्री 4 स्टैटिस्टिकल यूनिट एग्जिस्ट। इस मिनिस्ट्री में 4 स्टैटिस्टिकल यूनिट एग्जिस्ट करते हैं। पहला क्या है आपका लेबर ब्यूरो, सेकेंड है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेडिंग, थर्ड है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी एंड फोर्थ है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये जो है लेबर एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग डिविजन्स हैं, स्टैटिस्टिकल यूनिट है जो कलेक्ट जो है आपका डाटा जो लेबर से रिलेटेड होता है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है, उनसे जो है रिलेटेड डाटा को कंपाइल और जो है आपका पब्लिश करती हैं, ठीक। तो मेजर एक्टिविटीज की बात करें अगर इस मिनिस्ट्री की, तो मेजर एक्टिविटीज है आपकी कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटेड टू लेबर, ओके। तो डाटा का जो है जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटेड होते हैं लेबर से, ठीक है, उनका कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ठीक है, पब्लिकेशन, ये सारी चीजें देखना। कंडक्ट पीरियोडिकल सर्वेज जो है कराता है, ठीक है, जैसे कि आपका PLFS हो गया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे।
कलेक्शन, उसको जो है आपका उसमें हेल्प करना एक तरह से पीएलएफएस में, ठीक है। पीएलएफएस जो है वर्क, तो ये जो है मेन वर्क तो जो है आपका सीएसओ और एनएसएसओ का है, बट जो है जो डाटा जो है रिलेटेड उससे देना, ये आपका मिनिस्ट्रीज का, इन मिनिस्ट्रीज का जो है काम है, एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है, कंपाइल करके जो है। फिर है कीपिंग ट्रैक ऑफ ट्रेनिंग स्कीम्स कंडक्टेड बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो जो है ट्रेनिंग स्कीम्स जो है उनका जो भी कंडक्ट कराए जाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है, फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, उनका जो है एक ट्रैक रखना, एक रिकॉर्ड रखना, कंपाइलेशन ऑफ एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल्स, ओके, ये सारी चीजें। फिर है कंपाइलेशन ऑफ एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल्स। एजुकेशनल ऑक्यूपेशनल जो प्रोफाइल्स होती है एम्प्लॉयज की, लेबर्स की, उनका एक जो है कंपाइलेशन जो है कह सकते हैं कि जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना कह सकते हैं, ठीक, कंपाइलेशन रखना। नेक्स्ट आपका देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसका क्या रोल है स्टैटिस्टिकल में, स्टैटिस्टिक्स डाटा के कलेक्शन में, ठीक है। तो देखते हैं द स्टैटिस्टिकल यूनिट अंडर द मिनिस्ट्री इज द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है, ये स्टैटिस्टिकल यूनिट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। इसके मेजर स्टैटिस्टिक एक्टिविटीज की बात करें तो कैरिंग आउट पॉपुलेशन सेंसस, कैरिंग आउट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ स्टैटिस्टिक्स एंड कैरिंग आउट एडहॉक डेमोग्राफिक सर्वेज, ओके। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स, ठीक है। तो होम अफेयर्स जो है आपका क्या कराती है, इसका जो स्टैटिस्टिकल यूनिट है वो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है। ये जो है कैरी आउट कराती है पॉपुलेशन सेंसस, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है आपका हो गया बर्थ और डेथ स्टैटिस्टिक्स का, इससे रिलेटेड जो डाटाज होते हैं। फिर है आपका एडहॉक डेमोग्राफिक जो है कुछ जो है आपके सर्वेस होते रहते हैं पॉपुलेशन सेंसस के अलावा, ठीक है, डेमोग्राफिक से रिलेटेड उनका जो है सर्वे कराना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो है मेजर एक्टिविटीज में आते हैं इसके स्टैटिस्टिकल यूनिट के, ठीक है, जो कि आपका है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स नेक्स्ट है आपका। तो और कुछ जो है आपके मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स है। The Research and Statistical Division in the Department of Company Affairs is responsible for carrying out statistical activities of this ministry. तो इसके मेन एक्टिविटीज की देखें अगर, तो टू कंपाइल एंड एनालाइज डाटा रिलेटेड टू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, टू कलेक्ट एंड कंपाइल डाटा ऑफ गुड्स क्लासिफाइड अंडर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है। जो MRTP एक्ट है उसके तहत जो है गुड्स से रिलेटेड उनका जो है डाटा कलेक्ट करना, कंपाइल करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। द डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, जो रेलवे का डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी ऑफ दिस मिनिस्ट्री, ओके। द मेजर एक्टिविटी ऑफ द मिनिस्ट्री आर कह सकते हैं जो डायरेक्टरेट है, to collect and compile analyze data related to railway activities, to undertake research project to improve economic condition of railway, जो economic condition है रेलवे की वो लॉस में जा रही है, ठीक है, प्रॉफिट में कैसे उसको लाना है, तो ये जो है रिसर्च प्रोजेक्ट को जो है अंडरटेक करना, तो ये जो है आपका डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, ये जो है इसके अंतर्गत आता है। फिर आइए देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Administrative Intelligence Division of this ministry is responsible for collecting, analyzing, publishing statistics related to community development programs, पंचायती राज and credit cooperative activities. जो रूरल डेवलपमेंट का एक डिवीजन है एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेलिजेंस डिवीजन, ठीक है, वो आपका जो है जो भी डाटा होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, पंचायती राज हो गया,
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं उनकी एक्टिविटीज हो गई, उससे रिलेटेड जो है डाटा का कलेक्शन, कंपाइलेशन, ठीक है, पब्लिकेशन, ये आपका जो है देखता है एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटेलिजेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट है, द ट्रांसपोर्ट रिसर्च डिवीजन ऑफ दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर collecting, compiling and analyzing statistical data related to road, shipping, product, ports and inland and water transport। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, तो जो भी डाटा का कंपाइलेशन हो गया आपका शिप्स से जो है कह सकते हैं जो है वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ठीक, या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, ठीक है, रोड्स हुआ, शिपिंग हुआ, पोर्ट्स हुआ, ठीक है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ, इनसे रिलेटेड डाटा का कंपाइलेशन, कलेक्शन, ठीक है। तो रिसर्च जो ट्रांसपोर्ट रिसर्च डिवीजन होता है शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट का, वो आपका ये एक्टिविटी जो है आपका देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, माइंस एंड फ्यूल, द स्टैटिस्टिक डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग स्टैटिस्टिक डाटा रिलेटेड टू मिनरल्स, ओके, दिस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट आपका देखते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। जो कमर्शियल जो है, कॉमर्स और जो है आपका कह सकते हैं जो है इंडस्ट्रीज है, उसका डायरेक्टरेट जो है आपका ये स्टैटिस्टिक डिवीजन कह सकते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इसके बारे में कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कुछ की फैक्ट्स इसका। तो अगर DGCIS की बात करें, DGC एंड IS, ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किस लिए, फॉर कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंडिया ट्रेड एक्टिविटीज, स्टैटिस्टिक्स एंड कमर्शियल इंफॉर्मेशन। जो भी भारत का आपका भारत में अपने देश में जो है ट्रेड स्टैटिस्टिक्स है, उससे रिलेटेड जो है कह सकते हैं उन डाटा से कलेक्शन, कंपाइलेशन, डिसेमिनेशन इसका वर्क्स है, जो भी कमर्शियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। दिस डायरेक्टरेट विथ इट्स ऑफिस लोकेटेड एट कोलकाता, ये जो है कोलकाता में लोकेटेड है, एंड हेडेड बाय डायरेक्टरेट जनरल, डायरेक्टरेट जनरल द्वारा ये हेड किया जाता है। एन एडिशनल सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, एक एडिशनल जो है सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होते हैं ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के, ठीक, वो इसको जो है वो जो है आपके एडिशनल सेक्रेटरी वो आपके डायरेक्टर जनरल होते हैं, ठीक है। जो ऑफिसर होते हैं, जो डायरेक्टर, वो बिलोंग करते हैं किससे, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस से बिलोंग करते हैं, ओके। इट इज एंट्रस्टेड विद द वर्क, अगर इसके वर्क की बात करें तो इट इज एंट्रस्टेड विद द वर्क ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग और डिसेमिनेटिंग ट्रेड स्टैटिस्टिक्स and various types of commercial information required by policy makers, research importers, ठीक है, exporter, traders and overseas buyers, ठीक है। तो जो कमर्शियल इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, या फिर ट्रेड से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, तो उन डाटास का जो इस्तेमाल करते हैं, कौन करते हैं, आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, आपका देश के जो इंपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, जो भी बिजनेसमैन इंपोर्ट करते हैं आपका अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स को, या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो है एक्सपोर्टिंग होता है, उनके लिए इन डाटास का जो है बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स का। तो और चाहे ओवरसीज बायर्स हो गए या फिर जो अपने देश में जो ट्रेडर्स हैं, तो उनका जो, उनके लिए जो है इन स्टैटिस्टिक्स डाटास का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है फॉर प्रोडक्शन, और या फिर कह सकते हैं जो है सेल्स, या फिर जो है कॉस्ट जो है आपका इनका जो कह सकते हैं जो सेल करेंगे, किस रेट पे जो है अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, उससे रिलेटेड जो है डिटरमाइन करने के लिए ये सब डाटास का जो है ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। प्रोडक्शन क्या होगी, कितनी प्रोडक्शन उनको रखनी है, कितनी प्रोडक्शन नहीं रखनी है, ये सब डाटा इससे रिलेटेड डाटा जो है तो इनके लिए जो है ज़रूरी होता है। एक्सपोर्टर्स हो गए, इंपोर्टर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए। फिर देखते हैं इट इज द फर्स्ट लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन,
ये पहला जो है लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनिंग एज अ नोडल एजेंसी फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डाटा इन द कंट्री। तो जो DGCIS है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस है एंड स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। ये पहला लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि फंक्शन करता है एज अ नोडल एजेंसी फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डाटा इन द कंट्री। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए नोडल एजेंसी का काम जो है या फंक्शन कौन करता है, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो वो जो है आपकी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स आपकी करती है, ठीक है। विथ ISO सर्टिफिकेशन, इसके पास जो ISO सर्टिफिकेशन भी है आपका 9001 2015 फॉर कंपाइलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड स्टैटिस्टिक्स है उसके लिए इसके पास ISO सर्टिफिकेशन भी है 9001 2015 का, ठीक है। तो ये जो है आपका DGIS के जो है आपके कुछ की फैक्ट्स हैं। अब कुछ पब्लिकेशंस जो है निकालती है DGCIS, देख लेते हैं। तो DGCIS also compiles and publishes the inland trade statistics covering interstate movement of goods by rail, river and air on yearly basis, ठीक है। जो भी जो डाटा होता है या स्टैटिस्टिक्स होता है इनलैंड ट्रेड से रिलेटेड, ठीक, जो कि इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया, चाहे वो रेल से हो गया, रिवर से हो गया, एयर से हो गया, ऑन ईयरली बेसिस, उससे रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स है उसको क्या करती है DGCIS कंपाइल करती है और पब्लिश करती है। इट आल्सो कंपाइल्स एंड पब्लिशेस ईयरली रिपोर्ट्स, एक ईयरली रिपोर्ट्स निकालती है ऑन शिपिंग स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। शिपिंग स्टैटिस्टिक्स, इनलैंड कोस्टल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, जो इनलैंड कोस्टल हो गया, कोस्टल एरियाज है, तो कोस्टल एरिया से जो है इनलैंड जो है रिवर्स के थ्रू क्या जो है जो ट्रेड्स होते हैं शिप्स के थ्रू। सेलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियाज कस्टम्स एंड एक्साइज रेवेन्यू कलेक्शंस, ठीक, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड जो है कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को जो है कंपाइल करती है और पब्लिश करती है ईयरली बेसिस पे DGCIS। तो ये जो है आप इम्पोर्टेंट है आपका, ये सारे जो है आपके फंक्शंस जो है पब्लिकेशन जो है कंपाइलेशन जो DGCIS करती है। इंडिया ट्रेड जर्नल एक जो है जर्नल निकालती है ITJ करके, ठीक है, DGCIS इंडियन ट्रेड जर्नल ITJ, जो कि आपका क्या है वीकली पब्लिकेशन है ऑन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU टेंडर्स, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल या फिर स्टेट हो गया तो उनके गवर्नमेंट और PSU जो टेंडर्स निकाले जाते हैं उसके लिए एक वीकली पब्लिकेशन निकालती है, ठीक है, इंडियन ट्रेड जर्नल, ठीक है। तो प्रीमियर पब्लिकेशन क्या है आपका इंडियन ट्रेड जर्नल, ये आपका DGCIS का प्रीमियर आपका ट्रेड जर्नल है, ठीक है। इंडियन ट्रेड जर्नल एक जर्नल है, ओके, पब्लिकेशन है। तो फ्रेंड्स हमने देखा सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसके अलग अलग इंडिकेटर्स क्या हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जो है आपके कैसे स्टैटिस्टिक्स जो है सेक्टर वाइज जो है कलेक्ट होते हैं, और DGCIS जो है कि इम्पोर्टेंट जो है आपका स्टैटिस्टिक्स जो होता है कॉमर्स से रिलेटेड इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है कलेक्ट करती है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक प्रीमियर जो है ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो इसके बारे में हमने देखा। तो ये सारी चीजें सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स में हमने कवर की। एग्जाम्स में अगर देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके इससे कवर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम, जो इससे रिलेटेड होगा आपका कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस और जो है डाउट क्लियरिंग सेशन होगा वो, उसमें हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपसे आगे मिलते हैं। तो करते हैं आज के इन सेशन को एंड। थैंक यू एवरीवन।